हेलो एवरीवन। अपने मैथ्स वन का जो पहले मैंने आज अपलोड किया था वो वीडियो देखा होगा। और उसके अंदर के जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए कहा है बेसिकली, तो आई थिंक दैट यू ऑल हैव सॉल्व्ड। और उसके बाद आप ये वीडियो देखने वाले देख रहे हैं यानी मैथ्स टू का। तो इसके अंदर मैथ्स टू के कौन से सम्स बिफोर वन डे करना चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। जो भी हमारी कमिंग एग्जामिनेशंस 3 तारीख को होने वाली है उसमें। तो बेस्ट लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड नाउ ओपन द मैथ्स टू टेक्स्ट बुक एंड लेट्स स्टार्ट टू डू। पहले टिक मार्क करके लो। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। कुछ नोट लिखना है तो नोट लिखो एंड देन आप क्या करो। आप वीडियो खत्म होने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। और उसमें कोई डाउट आया तो आप व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलो इस मैथ्स टू के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन टॉपिक में एक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेन रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी आपको क्या करना है, चेन रूल का जो थ्योरम है वो आईएमपी थ्योरम, आपको क्या करना है उसका जो प्रूफ आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसके हिसाब से या टेक्स्ट बुक से आप अच्छी तरह से एक दो बार लिख के चेक करो, ताकि एग्जामिनेशन में एक थ्योरम प्रूव करने के लिए आए तो आप कम समय में वो लिख सकें। ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस, सो इतने आप एग्जाम्पल अगर करोगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के बाद उतने नहीं हो सकते एक दिन में। तो जितने भी सब टॉपिक्स के मैंने रिड्यूस करके आपको दिए हैं उतने आप करें। इसका मतलब ये दीज आर नॉट आईएमपीज वी कैन से, बट इतने करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। समय मिला तो और आप मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे दिया मैंने, पेज नंबर 4 का एग्जाम्पल 1 जो भी है उसके अंदर की सब सम्स आपको देखने हैं। आप बुक ओपन करो, पेज नंबर 6 के एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, पेज नंबर 7 के एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ करो, पेज नंबर 10 के एग्जाम्पल 4 करो। इतने एग्जाम्पल्स आप करने वाले हैं चेन रूल के लिए। ठीक है, उसके साथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ सम करो। इट मींस दैट मैंने आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इतने क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन होने के बाद चेन रूल के ऊपर का कोई भी सम आया तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया चेन रूल के बारे में। ठीक है, आप जानते हैं चेन रूल का मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स है, बराबर है कि नहीं। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx, बराबर है। तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इट विल बी cos ऑफ log x, राइट। एंड log x का यहाँ पे लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ log x, और रीजन लिखेंगे बाय चेन रूल। आफ्टरवर्ड cos ऑफ log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, ये हो गया हमारा dy बाय dx। इस तरीके के क्वेश्चन चेन रूल में होते हैं। अब देख लो, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैथ्स तो अच्छा नहीं लगता वो भी बच्चे कर सकते हैं, इतना सिंपल मैं आपको दे रहा हूँ बताइए निकाल के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर ये चेन रूल के ऊपर ये क्वेश्चन हो गए, नॉट क्वेश्चन नंबर, चेन रूल के ऊपर ये क्वेश्चन। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसमें भी देखो बेटा थ्योरम सेकंड है, dx बाय dy इक्वल टू 1/dy बाय dx आए या dy बाय dx इक्वल टू 1/dx बाय dy, किसी भी तरीके से पूछते हैं तो उसके हिसाब से आपको थ्योरम में मोल्ड आउट करना है और थ्योरम का प्रूफ लर्न करना है। इसको भी 2 बार लिख के चेक करो। कॉन्फिडेंस खुद का यहाँ पे आना चाहिए, ताकि कल के एग्जाम में अगर ये थ्योरम आए तो आप आसानी से कम समय में लिख सकते हैं। जो हमें आता है जो डायरेक्ट है वो होते हैं थ्योरम्स। अगर हम उसको लर्न करते हैं अच्छी तरह से तो आपका दूसरे क्वेश्चन के लिए समय बच सकता है, ताकि इसको हम फास्ट कवर अप कर सकते हैं विदाउट मिस्टेक। चलो, इसके अंदर की जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, उसमें से मैंने आपको इन शॉर्ट करके दिया है। देखो, एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन 1 का पहला सम करो, बस आगे बढ़ो। सेकंड का पांचवा फिफ्थ करो, फोर्थ करो, फिफ्थ का फर्स्ट करो। फोर्थ में थोड़ा इनवर्स है, उसमें एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये ध्यान में रखो। ये पिछले साल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में।
ठीक है, तो 7th का थर्ड और 10th कर दो, 8th का फर्स्ट करो, 9th का फोर्थ और फिफ्थ करो, 10th का फर्स्ट टाइम 8th करो। इतने क्वेश्चंस होने के बाद आपका इनवर्स का एक्सरसाइज खत्म हो गया है। देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इनवर्स का तो पता है आपको, इनवर्स के फॉर्मूले होते हैं ना 6, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x²), कॉस इनवर्स का -1/√(1 - x²), tan इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स का सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको लर्न करने ही है। आई थिंक दैट आपने किए होंगे, तो हम रिवाइज कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। आगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जब गिवन y है ना, गिवन y, तो y अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है ऐसा, तो हम लॉग लेके इस पावर को नीचे ले सकते हैं, उसको हम ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लॉग y है ना, लॉग ऑफ x टू द पावर x, एक्चुअली नेचुरल लॉग होता है, ln भी लिखते हैं हम लोग, ln x y इज इक्वल टू ln ऑफ x रेस टू x लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो यूज करो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। log y इज इक्वल टू x log x एंड देन u इंटू v रूल करके आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इस साइड में चेन रूल 1/y log का और y का डेरिवेटिव dy by dx, u इंटू v रूल x एज इट इज 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू 1, x कैंसल, सो dy by dx इज इक्वल टू y को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस log x, y की वैल्यू x रेस टू x करके लिख के हम बॉक्स करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और कभी कभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और थ्री टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स है, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स है, पावर्स है, तब हम लॉग लेके सिंपल करके लॉग के आखिरी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स तक हम करेंगे और डेरिवेटिव निकाल के फाइनल आंसर दे सकते हैं, राइट। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ से करना है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में से, मेन क्वेश्चन फर्स्ट में से सब क्वेश्चन फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स इतने करो, ठीक है। ये सम सॉल्व करते समय आप गाइडलाइन ले सकते हैं रेगुलर नोटबुक की या अपने शॉर्ट एग्जांपल की, या यू हैव एनी डाइजेस्ट टाइप बुक्स, उसमें से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। या अगर कोई सम नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट डाल करके मुझे भी आप इसके ऊपर भेज सकते हैं 9604379697, उसका आंसर आपको मेरे हिसाब से मेरे समय से कल ही मिलेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में से थर्ड, फिफ्थ और एट्थ एक क्वेश्चन आपको करने हैं। यस, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स्ड होते हैं ऐसे फंक्शंस में। तो इसके कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देखो बेटा कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पेज नंबर इधर मैंने जरा सॉल्व एग्जांपल के ऊपर ज्यादा तेज दिया है। पेज नंबर 36 पर एग्जांपल 2 है, पेज नंबर 38 पर एग्जांपल 5 है, पेज नंबर 39 पर एग्जांपल 6 है। एक्सरसाइज 1.3 में से भी दिया है मैंने कुछ, थर्ड में से फिफ्थ कर लो, फोर्थ में से फोर्थ कर लो, फिफ्थ में से सेकंड कर लो, फोर्थ कर लो, सिक्स कर लो, 10th कर लो। ये इतना करने को एक एक को अगर 5-6 मिनट लगता है तो आपको समझ आने वाला है। मतलब आपको समझ लेना है, कल आप स्टार्ट करने वाले हैं सुबह मैथ्स वन होने के बाद, और आपको शाम तक आपका जो भी ब्रेक का समय होगा वो लेके आपको पूरा करना है, क्योंकि ये हो सकता है इसलिए मैंने इतना दिया है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन का भी थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको प्रूफ करना है। आप इसमें ये प्रूफ के लिए रेगुलर नोटबुक जो टीचर ने क्लास में पढ़े होते हैं उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखो। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो होगी, टेक्स्ट बुक से, या आप कोई भी डाइजेस्ट टाइप 21 या कोई भी लेते हैं उसमें से भी आप प्रूफ ले सकते हैं, लेकिन नया बुक में से अगर आप करोगे तो आपको जल्दी नहीं होगा। जो आपने साल भर पढ़ा है, आपके पास है, आपने लिखा हुआ है, उससे ही आप थ्योरम चुनो, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो। जिनने कभी अब तक पढ़ा भी नहीं है तो वो लोग कोई भी ले सकते हैं, उनको उस प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे इजी लगे वहां से लो, ठीक है। पेज नंबर 45, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है। ये पेज नंबर जो दे रहा हूँ मैं मैथ्स 2 के बुक के हैं। एक्सरसाइज 1.4 से भी दिए मैंने क्वेश्चंस, आप पढ़ो। 1 में से पहला, फिफ्थ, 2 में से सेकंड, थर्ड में से फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 4 में से सेकंड, फिफ्थ एंड 8, सॉरी 7,
इतने सम्स के है तो आपका पैरामेट्रिक का काम खत्म। ठीक है, पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है, याद है क्या, देखो एक्स और वाई दो अलग अलग देते हैं थर्ड वेरिएबल टी में या थीटा में, अल्फा बीटा, जो भी थर्ड वेरिएबल वो यूज करेंगे उसके हिसाब से होता है, और इस फॉर्मूला के अंदर डाल के हम आंसर निकाल सकते हैं, सबसे इजी है। बाद में 6 नंबर आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा 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 डेरिवेटिव लेना, एक डेरिवेटिव होने के बाद दूसरा डेरिवेटिव, दूसरे के बाद तीसरा, थर्ड डेरिवेटिव तक, लेकिन हमारे बुक में nth डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है। तो देखिए पेज नंबर 54 पर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 ये दोनों सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देखो पेज नंबर 55 एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 56 एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट एंड फोर्थ सम, इतने करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, इसके लिए समय लगता है, ध्यान में रखो। एक्सरसाइज 1.5 से इतने ही सम करने हैं, फर्स्ट का फर्स्ट और फोर्थ सब क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, 8 9th एंड फोर्थ का सेकंड, इतने सम्स आपको करने हैं डेरिवेटिव्स के। आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, चलो बेटा 9 मार्क का ये टॉपिक है, डेरिवेटिव भी 9 मार्क का था, 9 मार्क का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का फर्स्ट कंसेप्ट है, उसमें से पेज नंबर 66 पर एग्जांपल 1 उसमें से फर्स्ट सेकंड, एक्सरसाइज 2.1 में से पहले का सिक्स्थ, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स, इतने सम सब करो। सेकंड कंसेप्ट है रेट मेजर, देखो टेंजेंट नॉर्मल तो आप जानते हैं, टेंजेंट नॉर्मल का फॉर्मूला भी आपको पता है, बराबर है कि नहीं। रेट मेजर, रेट मेजर मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसको मैं रेट मेजर नाम देता हूँ। पेज नंबर 71 पर 2 सॉल्व एग्जांपल है, जर्क तक है, वो आप देखो, जर्क भी पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ बराबर है कि नहीं, डी ए बाय डी टी। ओ देन रिलेटेड रेट्स के, रिलेटेड रेट्स मतलब अगर एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से रेट ऑफ चेंज इन रेडियस दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है, तो डी ए बाई डी टी कैसे निकालना है, रिलेटेड रेट्स, इसलिए हमने रिलेटेड रेट्स नाम दिया है। तो पेज नंबर 70 से एग्जांपल नंबर 4 करो, उसमें जो इस टाइप में आपको याद है तो लैडर के क्वेश्चंस होते हैं, बराबर। और अपना कोई इंसान मतलब आदमी जा रहा है लाइट की पुल के सामने से, उसकी शैडो का लेंथनिंग जो होता है वो शॉर्टनिंग या लेंथनिंग जो भी होगा उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, या कोई कोन पर पानी डाल रहे हैं हम लोग, हाँ उसका रेट दिया हुआ है, रेडियस का रेट इंक्रीज दिया है तो वॉल्यूम का रेट इंक्रीज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। ये देखो मैंने बोला था अभी एग्जांपल 4 करो, 70 पेज का, 2.1 में से 7 8 9 14 15 16 कर लो। अप्रोक्सीमेशंस एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन देखो सब सब बच्चों को ये पसंद है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये देखो बेटा ए अगर सिंबल अपने नहीं लिखा तो ये एक मार्क कम हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए एक फॉर्मूला है, अगर आपने ये सिंबल सिर्फ ऐसा लिखा तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, अगर आपको सम आ भी रहा है सिंबल की वजह से आपको 1 माइनस मार्क हो सकता है, अगर आपको ऐसा नहीं है तो ऐसा भी आप सिंबल दे सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं आएगा हर बार, इसलिए ये सिमिलर आ सकता है। सो मैं आपको एडवाइस करता हूँ ये सिंबल आप अप्रोक्सीमेशन में यूज करो। इसमें से एग्जाम्पल 3 आपको सॉल्व करना है 74 पेज पर, एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज 2.2 में से पहले का सेकंड, दूसरे का सेकंड, तीसरे का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फिफ्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। वैसे यहाँ पे एक 6 क्वेश्चन भी है, 6 में से भी आप एक सम कर सकते हैं कि वहां पे एफ ऑफ एक्स दिया है उन्होंने, ठीक है। तो चलो अभी उसके बाद आता है बेटा रोलिस थ्योरम का नंबर, लैग्रेंज एंड रोलिस थ्योरम का नंबर इसके बाद में लगता है, बराबर है कि नहीं। तो रोलिस थ्योरम में पेज नंबर 76 का एग्जांपल 1 सॉल्व है, उसमें से फर्स्ट सेकंड, हाँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम है वो करना, हाँ 77 का एग्जांपल 2 वेरिफिकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम का करना है। एक्सरसाइज 2.3 में से इधर पहले रोलेस के है और ये लैग्रेंज का है, ये इतना आप सम्स देख सकते हैं, इसको भी समय लग सकता है काफी, आधा घंटे से ज्यादा समय लगेगा रोलेस कंप्लीट होने के लिए। हाँ बाद में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से, ये कम समय में होने वाला पार्ट है, पूरा कम समय में और आपको पसंद वाला पार्ट है ये पूरा। पेज नंबर 81 पर एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, आपको डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देना, तो आपको पता है। उसके बाद पेज नंबर 82 पर एग्जांपल 3 एग्जांपल एक्सरसाइज 2.4 में से पहले का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और 8वां सम, इतना आप सॉल्व करो। 8वें सम मैंने लिखा क्यों है, उधर ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड है, एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन है वो आप देख लो, ठीक है, और सॉल्व करो। 7 सबको पसंद, 4 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा करके अब तक इसके ऊपर आया हुआ था, तो पिछले एग्जामिनेशन में देखो बेटा पेज नंबर 90 पर ये सब चल रहा है, एरोज दिए, मैंने बाद में 90 लिखा था इसलिए एरोज दिए हैं, तो इधर का देखिए बच्चे ने, इसलिए 9 का सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, और 11
12, 18, 21, 22 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वही करंट एक्सरसाइज 2.4, 2.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज में से ही आगे उसके जैसे 2.4 का 8 होगा, उसके बाद मैक्सिमम इनमें क्वेश्चन है वो देखो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन। ये 9 मार्क का डिस्कशन हमारा हो गया बेटा, 9+9 18 मार्क हमारे कवर होते हैं इतना करने के बाद, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो बच्चों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से भी कभी कुछ कुछ बच्चों को डर लगता है, कुछ कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, उन्होंने पूरा रिवीजन करना बहुत जरूरी है आउट ऑफ मार्क के लिए, बराबर है कि नहीं। चलो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 10 मार्क का ये टॉपिक बेटा। तो पहले आप फॉर्मूले को चेक कर दो, क्या आप सब फॉर्मूले कर सकते हैं या नहीं, नहीं तो थोड़ा रिवाइज कर लो। देन यू हैव टू सी ओनली पेज नंबर 97 से लेकर 102 तक जितने भी क्वेश्चंस 2022 होंगे उन सब सम्स आपको धीरे धीरे देखना है, उसके लिए समय दो, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, और देखो नहीं हो रहा है करके टेंशन नहीं लेना है, जितना होता है उतना धीरे धीरे कर लो, अपने आप शाम तक हो जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 9 बजेंगे, हाँ, लेकिन पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 कवर हो सकता है आयरन में, ये मैं कॉन्फिडेंस से मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इट इज पॉसिबल टू रिवाइज, एंड इफ यू हैव नॉट रिवाइज बिफोर 1 day, then that will be it will be difficult in the examination, then मेरे को examination में difficulty हो सकती है, but if you have revised all the concepts, then and only then you can secure good marks, it means that your paper will cover, ठीक है। चलो अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये मैंने बता दिया आपको, सब सम सबको देखने हैं, कुछ कुछ सम सॉल्व भी करो। तो और सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सरसाइज 3.1 को कंपल्सन दिया आपको, फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करना है, ये 3.1 एक्सरसाइज है, फर्स्ट का फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड का फर्स्ट फिफ्थ सिक्स 10, थर्ड का फर्स्ट 8 10 एंड फोर्थ नंबर अकेला क्वेश्चन है, उसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का मिलाप है। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन, बेटा यहाँ पे एक थ्योरम है, आप देखो मैं जितने भी थ्योरम करता हूँ आप काउंट कर दो, इतने थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, लगभग 12 से लेकर 14 मार्क के थ्योरम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो थ्योरम्स परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सब थ्योरम किया, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम कुछ बच्चे जो पासिंग वाले बच्चे हैं वो कम से कम खुद की भरोसे पास हो सकते, ध्यान में रखो, ठीक है। थ्योरम करके 2 इजी टॉपिक किया तो भी पास हो सकते, लॉजिक किया, मैट्रिसेस किया, प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट्स किए और एलबीपी किया तो भी बच्चे अच्छे मार्क से 60% तक पास हो सकते हैं। अगर बच्चा कोई मैथ्स का फेलियर का डर है, ऐसे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, बेटा थ्योरम्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो भी थ्योरम के ऊपर थोड़ा ये करते हैं रिलीज, और थ्योरम नहीं करते, इग्नोर करते थ्योरम्स को, तो मैं उनको भी यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ, डोंट इग्नोर थ्योरम्स, क्योंकि थ्योरम कोई आपके मार्क्स मतलब नहीं जा रहे थ्योरम के अंदर से, या आपको जैसा वैसा वहां पे लिखना है, कुछ वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्लीज हाँ थ्योरम करो। ये देखो हमारा थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सब्स्टिट्यूशन का पहला थ्योरम। अभी पेज नंबर 104 पर भी कलोरीज भी है ना, वो कलोरीज भी आपको देखना है, एक साल पीछे आई थिंक 2017 या 16 कुछ होता तब कलोरी आए थे, ठीक है। पेज नंबर 106 से लेकर 108, इसमें इस बॉक्स के सामने देखिए 1 2, पेज नंबर 1 से 7 पर 3 4 6 इंपॉर्टेंट 7 नंबर, तो 6 और से दोनों इंपॉर्टेंट के इधर उधर आए हैं, मतलब आप देख लो, दोनों को अच्छी तरह से करो। फिर 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 ए में से पहले का फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स और 25, हाँ, सेकंड का फिफ्थ 6 7 13 एंड 16 ये करना है। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा प्रूफ्स ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल, 7 प्रूफ्स आपको इन हाउ करने हैं, ध्यान में रखो। इसमें से एक प्रूफ आया तो आपका बाद में आपको नहीं होना चाहिए मैं पछतावा, मैंने नहीं किया, सर ने बताया था लेकिन मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे भी ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 बी, फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक के सब एग्जांपल, 8 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 14 नंबर 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर, सेकंड का 1 3 5 एंड 9, ठीक है, रोमन सेकंड का। 3.2 सी में से फर्स्ट में से 1 2 3 4 1 2 4 5 7 8, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट 4 नंबर पे आता है बेटा, उसको इधर भी थ्योरम है, इधर भी थ्योरम है, और इधर 3 थ्योरम, सही 4 थ्योरम हो गए, और ये इधर एक देखो नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा छोटा थ्योरम है, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो 1 2 3 4 5, तो इस पार्ट में 5 थ्योरम आप कर रहे हो, ध्यान में रखो, 5 और ऊपर की 7, देखो कितने थ्योरम्स हो गए इंटीग्रेशन में,
ये 5 ऊपर के कितने हुए थे वहां पे 7 थे, है ना, और उसकी पहले एक सब्स्टिट्यूशन का था, तो 13 थ्योरम्स हो रहे थे, 13 थ्योरम्स, उसमें से एक थ्योरम या 2 थ्योरम आ सकते हैं। ठीक है, चलो 3.3 एक्सरसाइज में से 3.3 एक्सरसाइज में से पहले का फर्स्ट, थर्ड, 6, 7, 13, 19, सेकंड रोमन का 1, 3, 4, 6, 10, एक ही एक्सरसाइज है, थर्ड का सेकंड, थर्ड, 4, 5, 7, इतना करो। और ये प्रूफ मैंने अभी बताया था। आफ्टर दैट आप सबको पसंद है वो पार्शियल फ्रैक्शन, 3.4 में से पहले का फर्स्ट, सेकंड, 7, 10, 13, 18, 22, 23 इतने सम्स करो। इसके लिए भी आधा घंटा लग सकता है अगर धीरे धीरे आपने किया तो। डोंट वरी, बहुत समय हमारे पास, कम नहीं है, बहुत समय, सिर्फ आपको यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क का ये टॉपिक आपके सामने, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या दिया है मैंने, क्या इंपॉर्टेंट बोला है मैंने, लर्न प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट 2 टाइम्स, स्पेशली 4th नंबर की, 5th नंबर की, 6, 7 और 8 नंबर की प्रॉपर्टीज। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 8 नंबर की प्रॉपर्टी और 7 नंबर की प्रॉपर्टी अच्छी तरह से करो, ठीक है। पेज नंबर 164 एग्जांपल 5 करना है, 166 एग्जांपल 9, ये आईएमपी एग्जांपल सब। पेज नंबर 167 एग्जांपल 10, 168 एग्जांपल 11, 169 example 12, 171 example 15, all are the solved. Why I have written here solved? Because on the same page we have exercise, and then in that exercise also 15 number question is there, so I have taken this also here, no worry. Exercise 4.2, first का 1, 9, 13, 6, 7, 15, second का 1, 2, 3, 8, 11, 15, थर्ड का 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, इस तरीके से ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन इतना हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर हम देखें, देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा भरोसा रखा है। पेज नंबर 180 पर एग्जांपल 1, 182 एग्जांपल 4, 184 एग्जांपल 3, 186 एग्जांपल 6, 187 एग्जांपल 8 सॉल्व एग्जांपल है। और एक्सरसाइज 5.1 में से पहले क्वेश्चन की सब करना और दूसरे के ये 2 करने हैं, 2 ही है उसमें, और तीसरे का सेकेंड करना है। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क का ये टॉपिक, उसमें से मैंने पॉइंट्स निकाल के दिए, 9 पॉइंट टोटल बेटा। पहला ऑर्डर डिग्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, ऑर्डर डिग्री ध्यान में रखो। आप जानते हैं d3y/dx3 प्लस 2dy/d2y/dx2 टू द पावर 5 प्लस y इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है, देखो आप बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ, ऑर्डर कितनी है, 2 है क्या 3 है, नहीं नहीं 3 है। और डिग्री कितनी है, 5 है क्या 1 है, नहीं नहीं 5 नहीं भाई 1 है। जहां पे ऑर्डर देखी जाती है उधर ही पावर देखना है, पावर कोई नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। ऑर्डर डिग्री ध्यान में रखना। फॉर्मेशन जितने कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स उतने दफा हम डेरिवेटिव लेंगे, और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये 6.2 एक्सरसाइज में से पहला रोमन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th एंड 8 इतने सम्स करो, सॉल्व करो, इजी है, बहुत कम समय में होता है ये बेटा। वेरीफाई में तो बहुत ही अच्छा होता है, इसमें आपको सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको मैच करता है कि नहीं देखना है, नहीं तो एलएचएस लेके पुट कर सकते हैं। हाँ, तो आपको करने के लिए मैंने दिया है 6.3 फर्स्ट में से फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चंस करो। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन 6.3 एक्सरसाइज में से, पूरा 6.3 एक्सरसाइज देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 6.3 एक्सरसाइज है। 6.3 एक्सरसाइज में से सेकंड रोमन का फर्स्ट, सेकंड, 4th, 5th, 8th, सॉरी 7th इतना करो। पीआई यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसमें एक्स और वाई के वैल्यू दिए होते हैं जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद, है ना। वो एक्सरसाइज 6.3 में से ही है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड करना है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको वहां पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, dy/dx x माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसे समझ में आ जाता है वहां पे। तो अब ये क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। 6.3 से 4th की सेकंड एंड थर्ड है, पुट x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू यू, और आगे बढ़ना है ना, नए वेरिएबल के साथ में। होमोजेनियस यानी y/x या x/y को पुट करना होता है, ठीक है। y इक्वल टू vx अगर हम पुट कर रहे हैं तो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx, इस तरीके से आ सकता है। पावर x और y के सेम होते तो होमोजेनियस हम पहचानते हैं। तो होमोजेनियस के एक्सरसाइज 6.4 के 2, 3 और 11 3 सम्स करके निपट लो उसको, आपको आ जाएगा इसमें से ये, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट से
फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ नाइन्थ और दूसरा और चौथा, ये वर्ड प्रॉब्लम है दोनों। एलडीए में आईएफ निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू इंटीग्रल पी डीएक्स, और आईएफ इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल पी डीवाई होता है, डिपेंडिंग ऑन ए डीवाई बाई डीएक्स वाला होगा तो ए डीएक्स बाई डीवाई वाला होगा, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। प्लस पी वाई, यहाँ पे पी वाई, यहाँ पे पी एक्स है, ठीक है। तो ये आई एफ निकालना है, बाद में जनरल सोल्यूशन आपको पता है, आप पढ़ो, ठीक है। एल डी के का हो गया है, इतना करने से डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो सकता है बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें होता है ग्रोथ, डिके, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसमें से मैंने आपको दिया है सॉल्व ऑल सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम 1 to 4 व्हिच आर ऑन पेज नंबर 208 to 210, ठीक है। ये सब सॉल्व करो, सॉल्व देखना नहीं, सॉल्व करना है। देखो एक बार, बाद में सॉल्व करो, इसमें से क्वेश्चन होने का चांस है। जैसे 6.6 1 5 8 9 12 फॉर प्रैक्टिस। तो ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आगे जो दो टॉपिक आने वाले हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है, आप सब टॉपिक पूरे करो, ऐसा मैं तो बोलूंगा। फिर भी अगर आपको चाहिए तो लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क का ये टॉपिक, पेज नंबर 228 की एग्जांपल 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। वो की निकालने का क्वेश्चन है उसमें, एफ भी निकालना है, कैपिटल एफ भी निकालना है, और प्रोबेबिलिटीज भी निकालने हैं। देखो कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.7 में से तीसरे क्वेश्चन में से सब क्वेश्चन करने हैं, चौथा, 6, 8, 9, 11 और 16। पेज नंबर 237 में से एग्जाम्पल 7 टू एंड पेज नंबर 238 एग्जाम्पल 8 एंड एग्जाम्पल 9। ये पेज नंबर की जो क्वेश्चंस है ना, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है। मैंने एक्सरसाइज नहीं दिया क्योंकि ये किया तभी बहुत हो गया, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आखिरी का हमारा टॉपिक है, वो भी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड ही है, प्रोबेबिलिटी का ही टॉपिक है। पेज नंबर 251 पर एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। और एक्सरसाइज 8.1 में से 1 2 3 8 11 और 12 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का, 2 मार्क का इधर से क्वेश्चन और 3 मार्क का इधर से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मैथ्स 2 का ये मैंने आपको रिड्यूस करके जो भी पढ़ना है एक दिन में मैंने करके दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आप सब अच्छी तरह से करोगे, जितना हो सके मैक्सिमम करो। एंड इफ यू एनी डिफिकल्टीज और डाउट्स यू कैन आस्क मी। एंड एक बार फिर से आपकी स्टडी के लिए और एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एंड बेस्ट लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।